हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको अपनी क्लास 7th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट साइंस में सिल्क वॉर्म के बारे में बताऊंगा। यानी कि सिल्क वॉर्म कैसे पैदा होता है, फिर वो कैसे सिल्क मॉथ बनता है और फिर हमें उसमें से सिल्क यानी कि रेशम कैसे मिलता है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है एग क्लस्टर्स यानी कि अंडे देना। तो जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो गैस एक बारी में 300 से लेकर 400 तक के अंडे एक मलबेरी लीव्स यानी कि शहतूत के पत्ते में दे देती है। फिर ये अंडे स्टोरेज यानी कि ये अंडे स्टोर होते हैं एक लंबे टाइम के लिए, ठंडी में भी और गर्मी में भी। सेकंड स्टेप आता है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म को हम कैटरपिलर भी कहते हैं। फिर जब ये अंडे फूटते हैं तब इनमें से सिल्क वॉर्म या फिर इसको हम कैटरपिलर कहते हैं वो निकलता है, जो कि गैस बहुत ज़्यादा खाना खाता है। ये गैस उसी मलबेरी लीव्स यानी कि उसी शहतूत के पत्ते को खाते रहता है। और जब ये 35 डेज तक का हो जाता है, गैस 35 डेज तक ये खाता रहता है, जिसकी गैस इसका वजन 10,000 से भी ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। फिर गैस हमारा अगला आता है प्यूपा और कुकून। जब इसका वजन बढ़ जाता है तब ये गैस एक सलाइवा से अपने बाहर एक कवर बना लेता है और फिर गैस उसी कवर के अंदर रह रह के पैदा होता रहता है। गैस ये जो सिल्क वर्म होता है 35 डेज तक लगातार खाता ही रहता है। तो इसलिए अब ये बहुत सारे दिनों तक बिना खाए भी रह सकता है। तो इसलिए अब ये अपने प्यूपा यानी कि अपने उसी जाले के अंदर रहता है। अब गैस इसका लास्ट स्टेप आता है जो कि है सिल्क मॉथ। गैस जब ये उसके अंदर बहुत दिनों तक रह लेता है, जब इसको लगता है कि हाँ अब बाहर निकलने का समय हो गया है, तब ये अपने मुंह से एक सलाइवा यानी कि एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है और उस लिक्विड से उसके आगे का जितना भी वो जाला होता है वो सब फट जाता है, जिसको हम सिल्क भी कहते हैं। और फिर ये सिल्क मॉथ बन के बाहर निकल जाता है। फिर एक मेल सिल्क मॉथ और एक फीमेल सिल्क मॉथ आपस में मिलते हैं और फिर से फीमेल सिल्क मॉथ अंडे देती है, जिससे कि वापस नए सिल्क मॉथ बनते हैं। तो गैस ये तो बात होगी कि सिल्क वॉर्म आखिर कैसे कैसे ग्रो होता है। अब बात करते हैं कि आखिर इस प्रोसेस में इंसानों यानी कि हमको सिल्क कैसे मिलता है। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो सिल्क वर्म होता है वो प्यूपा के रूप में अपना जो एक सिल्क होता है उसके अंदर ही रहता है। तो जिन लोगों की फैक्ट्री होती है, जो लोग सिल्क बनाते हैं, वो पेड़ों में से उस चीज़ को तोड़ लेते हैं। फिर गए सबसे पहले वो जाके उसको धूप में रख देते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो सिल्क वर्म होता है यानी कि जो कीड़ा उसके अंदर बना होता है वो जल के मर जाता है। फिर गैस जैसे वो मरता है यह लोग गैस उस सिल्क को खोल खोल के उसको घुमा घुमा के वापस खोल देते हैं, जिससे कि इनको धागे मिलते हैं और फिर ये उन्हीं धागों से अब हमारे रेशम के कपड़े बनाते हैं। तो गाइस आज के लिए इतने ही। जैसा कि आपने देखा, आज हमने जाना कि आखिर सिल्क वर्म कैसे कैसे ग्रो होता है। कल फिर से मिलेंगे एक और नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।